आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो। तो सैलरी नहीं मिलना है पाकिस्तान के हार की वजह। अच्छा, पाकिस्तान के हारने की वजह सैलरी ना मिलना। अच्छा खैर, लोग की वीडियो पर देखते हैं, वीडियो पर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो लेकर आया हूं मैं मेजर गौरव आर्या का द चाणक्य डॉयलॉग्स, और इसका टाइटल है केशव महाराज रब सॉल्ट ऑन द वूंड ऑफ द बैंकरप्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। चलिए देखते हैं कि मेजर साहब जो हैं इसमें क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों राशिद लतीफ पाकिस्तान के महान प्लेयर और पाकिस्तान के कैप्टन, क्रिकेट टीम के कैप्टन राशिद लतीफ ने एक बड़ी खड़खड़ाने वाली खबर दी है। उन्होंने बोला है कि यार पूछा कि साहब ये क्यों इनका मूड इतना खराब है और पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही और सब मैच हार रही है। तब राशिद लतीफ ने बताया कि असली स्टोरी ये है, एक्चुअली पाकिस्तानी टीम वालों को उनकी तनख्वाह नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये राशिद लतीफ कह रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे देखिए साहब, राशिद लतीफ ये कहता है कि पाकिस्तानी टीम का इसलिए मूड खराब है क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिली और भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। ये बात तो ठीक है ना, जब पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो तुम क्या कर लोगे। तो दोस्तों जो इनका पीसीबी का चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसका नाम ज़का अशरफ है। ज़का अशरफ को बार बार व्हाट्सएप कर रहा है बाबर आजम लगातार कि सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर हमारी तनख्वाह, हमारा पैसा। क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेटर्स के घर उसी पैसे से चलते हैं। ज़का अशरफ ने इसको जवाब देना ठीक नहीं समझा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान को। दोस्तों उसने जवाब ही नहीं दिया, कह रहे तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और ये मामला आपसे नहीं कुछ समय से चल रहा है, यानी कि जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था तब से ये मामला चल रहा है। और हो सकता, देखिए ये ना, अगर कोई कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी उसको पैसा न दे, आप खुद सोचिए, कंपनी उसको पैसा नहीं दे, तनख्वाह नहीं दे 2-3 महीने, उसका कैसा मूड होगा? क्या उसका मन चाहेगा काम करने का? आप कितनी भी बात कर लीजिए मोहिबुल वतनी की, आप कितना भी कह लीजिए कि नहीं साहब ऐसा है कि बड़े मुल्क के लिए, अरे यार उसके घर वाले तो खाना खाएंगे ना यार, उसके घर के तो खर्चे हैं ही। आपने तनख्वाह नहीं दी उसको, पीसीबी ने तनख्वाह नहीं दी। पीसीबी को एशिया कप करवाना है, भारत को बुलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने प्लेयर को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। और अपनी टीम के कैप्टन जिसको एक किंग बाबर बोलते हैं, ठीक है, मुझे तो यह शक है कि कहीं बाबर कह रहा ना मेरा फोन नहीं उठा रहा, बाबर साहब चेक कर लेना, ऐसा ना हो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया ज़का अशरफ ने। बहुत बदमाश है पाकिस्तानी, तुम भी पाकिस्तानी हो, लेकिन जनरली बता रहा हूं पाकिस्तानी बहुत बदमाश होते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही नंबर ब्लॉक कर दिया हो, चेक करो जरा एक बार। दोस्तों पाकिस्तान में एक नई खलबली मच गई है एक और हिंदू खिलाड़ी को लेकर, लेकिन वो जो हिंदू खिलाड़ी है ना वो साउथ अफ्रीका का है, वो भारत का नहीं है। यानी कि आज से करीब 100-150 साल पहले उसके परिवार को वहां पे ले गए थे एज इंडेंचर्ड लेबर, इन द सेंस कि वो जो बॉन्डेड लेबर टाइप के होते हैं ना, बॉन्डेड लेबर टाइप के, उनको बंधुआ मजदूर टाइप के, उनको ले गए थे वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। तो अब तो ये सब खत्म हो गया है। तो ये बंदा आया और साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में, इसका नाम है केशव महाराज और ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो ये कहता है कि बड़ा मैं खुश हूं, मैं वापस अपने देश आ रहा हूं, वापस अपने वतन आ रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पे अपने लोगों के बीच में, क्योंकि ओरिजिनली इंडिया के हैं। अब केशव महाराज का यह हुआ है कि साहब केशव महाराज के बल्ले के बीच में लिखा है ओम, पीछे की ओर सेंटर में ओम लिखा है, ये देखिए। अच्छा, इसको भी देख के खुजली हो गई पाकिस्तान में किसने ओम क्यों लिखा है। मैं तो ये सोचती यार उसको लिखना तो उसको जो लिखना है, आपको क्या लड़ दे रहा उससे भाई। वो कोई ओवर्ट चीज तो नहीं कर रहा ना रिलीजन को ले, आपने तो पिच के बीच में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, उसने तो ऐसा कुछ नहीं करा, लिखना तो उसको ओम। मैं तो कह रहा हूं कोहली के बल्ले पे जय श्री राम लिखो, क्या प्रॉब्लम है यार, अच्छी बात है। रोहित शर्मा को बोलो बम बम बोले शंकर, बिल्कुल बल्ले के बीच में टनाटन, वेयर इज द प्रॉब्लम यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, हम कोई मैच डिसरप्ट नहीं कर रहे, कुछ बीच में पूजा पाठ नहीं कर रहे, पिच के बीच में किसी को चार दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन जो उसका यार बंदे क्रॉस पहनते हैं, बंदे ओम पहनते हैं, यहाँ पे बिस्मिल्लाह पहनते हैं, ठीक है यार, वो उनके मजहबी चीजें उनको करनी चाहिए, जिससे आपको करेज मिले, जिससे आपको हौसला मिले, जो आपको मैच जीतने पे, ठीक है, आपको प्रोत्साहित करे कि आप मैच जीत लो, बंदे को काम करना चाहिए। मैं ये बात मानता हूं, पाकिस्तानी टीम को कुछ नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी टीम को तनख्वाह दे दो मैच जीत जाएंगे, उनको बेचारों को तनख्वाह ही नहीं मिली है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज से अपसेट हूं, ठीक। अच्छा, ये बंदा बन गया केशव महाराज हीरो इंडिया में, जाहिर सी बात है, यहां पर ज्यादातर हिंदू हैं और बिल्कुल देख के लोग उसको बना दिया हीरो और बोला कि भाई ये आदमी ठीक है, इसके बल्ले पे ओम लिखा है। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यह, और मैं क्यों इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं। बोलेंगे साहब ये क्या बात है मेजर साहब, क्यों?
मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि इस देश का हिंदू हर समय, ज्यादातर हिंदुओं की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा, ज्यादातर हिंदू पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फेथ से बहुत कतराता था, बहुत कतराता था। कभी आप ज्यादा अगर आप बात करें हिंदुइज्म की तो लोग ये कहते थे कि साहब ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। कोई अगर अंग्रेजी नहीं बोल पाता, साहब ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको इंग्लिश नहीं आती। अगर कोई टीका लगा के कहीं आ जा रहा है, क्या लगा के, तो उसकी मजाक। ये मैंने खुद देख चुका हूं अपने सामने। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, एक ज़माने में मेरी भी थिंकिंग ऐसी ही थी। मैं इन सबको ऐसी बेकार समझता था, यार ये क्या है बेकार। ऐसा होता है कि कभी कभी आप जिंदगी के ऐसे फेज से गुजरते हैं ना, जब साक्षात प्रभु आपके सामने आते हैं, तब आपको पता लगता है कि आप जो है ना, आप से मेरा मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूं, मेजर गौरव आर्या की। तब आपको पता लगता है कि आपकी औकात कुछ भी नहीं है, आप जीरो, ठीक है। और जितनी ह्यूमिलिटी के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आप सामने खड़े होगे, उतने ही सुकून में रहोगे, उतने ही खुश रहोगे। आज की तारीख में मैं ये कहता हूं कि आई एम अ वेरी प्राउड प्रैक्टिसिंग हिंदू। मुझे बहुत फक्र है, मुझे बहुत गर्व है अपने धर्म के ऊपर। और अगर केशव महाराज को अपने धर्म के ऊपर गर्व है इतना, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। दोस्तों एक और खबर है कतर से। आपको पता है वो 8, देखिए बिल्कुल इसमें जो बात मेजर साहब ने कही है वो बड़ी सही बात कही है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। अगर आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, सबको आजादी है। हम पाकिस्तान में तो है नहीं कि भाई आपका मंदिर हम तोड़ देंगे, आपके साथ ये कर देंगे, आप कन्वर्ट हो जाओ, ये कर दो वो कर दो। हम भारत में रहते हैं और भारत में हर धर्म के लोगों को आजादी है अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं अगर बजरंगबली की मूर्ति पीछे रखता हूं, मैं भाई बजरंगबली को मानता हूं और आज से नहीं मान रहा हूं, मैं बचपन से मान रहा हूं और वो चीज मैं दिखाता हूं। मुझे दिखाने में कोई शर्म नहीं है, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं। हाँ, लेकिन मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैं जाके बीच पिच पर मैं बजरंगबली की मूर्ति रखकर पूजा नहीं करूंगा, पूजा की थाली नहीं सजाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। आप अगर मुसलमान हैं, आप रिप्रेजेंट करिए, जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, जो आपके सिंबल्स हैं, आप उनको कैरी करिए। हाँ, लेकिन अगर आप बीच मैदान पर नमाज पढ़ते हैं, ये एथिकली गलत है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप क्रॉस पहनते हैं, कोई बात नहीं, बैट पर आप क्रॉस का निशान लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन हिंदुओं में पता नहीं क्यों धीरे धीरे ये बात डाल दी गई थी कि ये पाखंड है, ये पोंगा पंडित है और ये है और ऐसा है और वैसा है। अब ये चीज टूट रही है। अब हम अपनी हिस्ट्री को जान रहे हैं, हम अपने वेदों को, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उनकी चीजें सामने आ रही हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान मैं मानूंगा कि दूरसंचार क्रांति का है, इस इंटरनेट का है। देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं, लेकिन मैं क्या ग्रहण करूंगा ये मैं अपने दिमाग से सोचता हूं और मैं अच्छी चीजें ग्रहण करता हूं, मैं नेगेटिव चीजों को छोड़ देता हूं और मुझे अच्छी चीजें ग्रहण हो रही हैं। मैं गुरबाणी भी सुन लेता हूं, मैं अपने वो मथुरा वाले जो आजकल बड़े फेमस हैं बाबा जी, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, बड़ी दाढ़ी है, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, जिनके पास ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी गए थे, उनकी बातें भी सुन लेता हूं। कभी मुझे उनकी बातों से नेगेटिव वाइब्स नहीं आती, एक भी। सामने जो सवाल पूछने जाते हैं उनके, वो 1000 नेगेटिव चीजें लेकर जाते हैं, लेकिन महाराज जी जब बोलते हैं ना, जब महाराज जी बोलते हैं तो उनकी बातों से पहली लाइन से ही वो नेगेटिविटी सारी जितनी भी सामने आ रही है सब गायब हो जाती है। और मैं जानता हूं कि उनके दरबार में सिख जाते हैं, उनके दरबार में हिंदू तो जाते ही जाते हैं, अलग अलग देश और दुनिया हर जगह से लोग जाते हैं। विराट कोहली और अनुष्का भी गए थे वहां पर, बड़े बड़े लोग गए हैं वहां पर। निहंग सिख देखे हैं मैंने वहां पर जाते हुए, बात करते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हुए, और कभी कोई नेगेटिव बात नहीं किसी के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ उनके मुंह से बुराई नहीं निकलेगी, किसी इंसान के खिलाफ बुराई नहीं निकलेगी,
किसी सिस्टम के खिलाफ उनके से बुराई नहीं निकलेगी, वो असली बात समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें प्राउड फील होना चाहिए, हमें हिंदू होने पर, हमें अपने संस्कारों पर प्राउड फील होना चाहिए, हमारे अपने सनातन धर्म पर प्राउड फील होना चाहिए, और ये दिखाना चाहिए, ये दिखाना चाहिए। इसमें शर्माने वाली या इसमें कुछ ऐसी कोई बात तो है नहीं। और हर किसी, जिसका जो धर्म है वो करे, कोई रोक टोक नहीं। हमारे फौजी भाई जो हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं और उनके लिए एफर्ट चल रहे हैं। लेकिन कतर से एक खबर है दोस्तों की, इसमें लिखा है कतर ओपन टू रिकंसिडरिंग हमास प्रेजेंस इन कतर। देखिए कतर में क्या है कि जितने भी गुंडे मवाली हैं सबका हेडक्वार्टर कतर है। कतर में अमेरिका तो है ही है, उसके अलावा, ठीक है, मैं गुंडे मवाली अमेरिका को नहीं कह रहा यहाँ पे, वैसे अमेरिका की कुछ हरकतें गुंडे मवाली वाली हैं, लेकिन मैं इस वक्त अमेरिका को नहीं कह रहा, उसकी क्लास में अलग से लूंगा। तालिबान का हेडक्वार्टर है वहां पे कतर में। अब ये कह रहा है कि हम हमास का हेडक्वार्टर वहां पे बनाएंगे, राइट? और द अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वॉशिंगटन पोस्ट वाज रीच्ड एट अ मीटिंग इन दोहा दिस मंथ बिटवीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड द अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। और छोटा, और इससे छोटा नाम नहीं मिला इनको, इसका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि साहब इससे हम लोग क्या करेंगे कि हमास का अगर हेडक्वार्टर होगा तो हम उनसे नेगोशिएट करेंगे कि आप ये जो लोग हैं जो आपने पकड़ रखे हैं बाहर के लोग, इनको छोड़ो वहां पे। तो जाहिर सी बात है जब हेडक्वार्टर होगा तो वहां पे फिर हमास के लोग रहेंगे भी, कतर में, दोहा में रहेंगे, जैसे तालिबान रह रहा है। तो बेसिकली कतर क्या कर रहा है, देखिए मैं इस वक्त ज़्यादा गैस नहीं करना चाहता। इस वक्त कतर ये कर रहा है कि ये सब जो आउटफिट्स है ना, जैसे तालिबान एक हो गया, हमास एक हो गया, ठीक है, जिसके पीछे अब अमेरिका उतनी बुरी तरीके से नहीं पड़ा जैसे एक ज़माने में अलकायदा के पीछे पड़ा था। अलकायदा ने डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था ना 9/11 पे। अब अमेरिका तालिबान के पीछे नहीं पड़ा हुआ, दोहा अग्रीमेंट साइन कर रखी है, अब वो अलग है, ये अलग है, ये चले गए। उसी तरीके से हमास के ऊपर इजराइल तो पड़ा है इनके पीछे, लेकिन अमेरिका उतनी बुरी तरीके से हमास के ऊपर नहीं। तो ये बीच में खेल रहा है कतर, और कतर कह रहा है कि ठीक है अब तालिबान के ऊपर हमारी एक से है, यानी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है, और वहां पे उस एरिया में इजराइल के बगल में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है। ज्यादा दिन दूर नहीं है वो जब कतर के अंदर 4-5 और ऐसे गिरोहों के सरदार वहां पे बैठे रहेंगे, उनके हेड वहां पे बैठे रहेंगे, और वहां से डिक्टेट करेंगे कि किस तरीके से कौन सी टेररिस्ट या मिलिटेंट तंजीम किस तरीके से काम करती है। ये कतर की फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों। एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये है कि इनका कहना है कि आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उन्होंने, अच्छा आगे बढ़े, मेजर साहब की बात सुने। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि, अब पता नहीं, मुझे ये फीलिंग आई अभी से, कतर में इतने लोगों को ये करेंगे, मान लीजिए पावर गेन करने के लिए, आगे जाकर कभी ना कभी ये कतर पर बहुत भारी पड़ने वाला है, कतर पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और मुझे लग रहा है कि अमेरिका भी कह रहा होगा अच्छा बेटा करो 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 करो, जब मौका आएगा तो अमेरिका कतर को धड़ दबोचेगा कि तुम नहीं किया है, तुम नहीं किया है, तुम नहीं किया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक कोई बयान आया था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई अगर मैं दोबारा आ गया तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, सबको बाहर करूंगा मैं अमेरिका से और घुसने नहीं दूंगा। तो आपको याद है मैं अपने पिछले कई वीडियोस में कहता था कि जो ये चीजें सामने आ रही हैं ना, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी से चीजें सामने आ रही हैं, वो चेहरे निकाल रही हैं। जो चीज 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल बाद सामने आती, वो अभी से आ गई एकाएक। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया है, ये बात विवेक रामास्वामी ने पकड़ लिया है। विवेक रामास्वामी ने भी कहा कि आईडीएफ वालों को चाहिए, वो देखना चाहते हैं कि 100 हमास के उसके सिर टांगे हुए हों उन्होंने। आप सोचिए कि जो काम 40-50 साल बाद होना था, कि सबको पता लगता धीरे धीरे ओ असली चीज तो ये है, वो असली चेहरे, वो असली चीज वो 50 साल पहले खुलकर सामने आ गए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इजराइल फिलिस्तीन वॉर जो हुई है, इसमें ये एक अच्छाई भी सामने आई है कि जो ढकी छुपी सीक्रेट चीजें थी, जिनका उजागर बहुत टाइम बाद होना था, वो अब उजागर हो गई, और इससे दुनिया को फायदा होगा। आप देखिएगा ट्विटर जो आजकल एक्स बोलते हैं जिसको, तो उन्होंने पोस्ट करा है वॉइस रिकॉर्डिंग। ये पहले आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए। مشكل كمان السولار والمحروقات لسه في وين في؟ انا بقول لي فيش، عم بحكي مع اسم المستشفى بقول لي فيش.
ايش برا المستشفيات يعني؟ لا لا في بنزين، هي البنزين معاه واسطه بروح على المحطه بروح في بنزين في يعني. يعني الجماعة ماسكة كل الأمور المحروقات. حتى غاز اللي هو وسط بروح بعد من ضغط غاز وبطلع، اللي هو وسط بعد البنزين وبطلع. حتى في المستشفيات يعني. لا ما هي المستشفيات هم اللي بيودوا لها السولار، هم المسؤولين عن المستشفيات يعني بالنهايه هم اللي بيودوا السولار لانه في سولار. مين في حماس؟ عندهم سولار المحطات. عنده سولار عنده اقل شيء مليون لتر. انا بقول لك اليوم يعني اليوم مثلا تحت اليوم الخميس، اعتقد من ممكن الخميس الجاي يكون ماشي كله ماشي. هلا المحطات ملاني وفي بياخذوا منها بودوا السولار للمستشفيات، يعني بيسحبوا منها عن طريق الشحن بودوها للمستشفيات. ولسه ولا هم اسمع لحتى بيحكموا في البلد صراحه. شو اسمه؟ انفاق. كل شيء لسه ما تبهدلوا يعني صراحه. لسه ما هم ماسكين كل شيء صراحه يعني. وفي تحت الارض انا متاكد في نص مليون اقل شيء، في نص مليون لتر. زي ما انت عارف الانفاق بدها اكسجين وبدها تلفونات وبدها ميه وبدها حمامات وبدها عماره. في نص مليون لتر تحت الارض اقل شيء. هي اما لو الشعب كله مات كل يوم اسرائيل قتلت 10,000 شخص مواطن ما بتاثر بمهمش ولا عبالهم، المهم هم يبقوا. दोस्तों इस वॉइस रिकॉर्डिंग में इनका ये कहना है कि साहब IDF posts audio evidence of call between IDF officer and senior Gazan official confirming Hamas terrorist headquarter under the Shifa hospital ड्रेनिंग नेसेसिटीज। अब क्या चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो हमास है, मैं 2-3 मिनट में आपको समझाता हूं स्टोरी। हमास किस तरीके से लड़ता है ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब हमास को यह पता है कि अगर वो इजराइल पे हमला करेगा तो इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। ठीक है, इतना पता है, सही बात है। आप मेरे घर पे आके मुझे मारेंगे, मैं तो आपके घर में घुस के आपको मारूंगा, ये बात तय, ह्यूमन नेचर है। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इससे फायदा कैसे उठाना है। अब देखो पलटवार तो होगा इजराइल का और 10 गुना ज्यादा होगा। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। सॉर्ट आउट दोस्तों इस तरीके से करना है, हमास की आइडियोलॉजी बता रहा हूं आपको। हमास 2-3 चीजें करता है, जैसे कि स्कूल है ठीक है, स्कूल का एक हिस्सा हमास का एक छोटा सा हेडक्वार्टर हो गया। हेडक्वार्टर मतलब ये नहीं कि पूरे कंट्रोलिंग, छोटे छोटे विंग्स होते हैं ना इसके, ये करता है, वो ये करता है, ये करता है, ऐसा फलाना, कोई हवाई वाला है, कोई नेवल वाला है, कोई ये वाला कमांडो है, कोई ये काम करता है, कोई ये दहशतगर्दियों को फैलाता है, कोई मीडिया प्रोपेगेंडा वाला। तो हमास के भी ऐसे 4-5-7 विंग होंगे। तो आपने एक स्कूल के अंदर विंग बना लिया, ठीक है जी, स्कूल, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने वहां पे एक अपना छोटा सा हेडक्वार्टर खोल लिया। ये जो शिफा अस्पताल है, शिफा अस्पताल के नीचे हमास ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। अब ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, साफ सीधी बात है। हमास का सिंपल सा फंडा, ये जाएंगे लिफ्ट पकड़ के अस्पताल की छत पे। ऊंचा अस्पताल होगा, जाहिर सी बात है, 4-5 फ्लोर होंगे, जितने भी मुझे नहीं पता। ये गए सीधा ऊपर, गए आराम से। अब इन लोगों ने वहां से रॉकेट मारे इजराइल की ओर, अस्पताल की छत से। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त उन्होंने ऐसा करा है, मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। इन्होंने रॉकेट मारे इजराइल की ओर। इजराइल को पता लगा कि ये फिलिस्तीन से यानी कि गाजा पट्टी से हमारे ऊपर आके रॉकेट पड़े हैं। इजराइल के रडार ने और कंप्यूटर ने कैलकुलेट करा कि उसने ये पैराबोला, ये ट्रेजेक्टरी ली है और इजराइल में गिरा है। ठीक है, तो यहां पे रॉकेट जो है वो आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज कर लिया। जो इजराइल का जो एयर कवर देता है ना, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, आपने सुना होगा, तो उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया हमास के रॉकेट को। लेकिन उसके कंप्यूटर को पता लग गया कि रॉकेट यहां से आया था, क्योंकि एक रॉकेट तो आएगा नहीं, 7-8-10 रॉकेट आएंगे एक साथ, धड़ 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 करके। अच्छा, इजराइल ने वापस उधर ही उसी ट्रेजेक्टरी को यूज करके, क्योंकि कंप्यूटर ने वो ट्रेजेक्टरी जो है, जो पैराबोला है, उसको मैप कर लिया, यहां से फायर करा इजराइल ने रॉकेट। इसको सीबी बोलते हैं आर्मी की लैंग्वेज में, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट। एक बम्बार्डमेंट करी, काउंटर बम्बार्डमेंट। यहां से सीबी में एक रॉकेट मारा इजराइल ने। अच्छा जी, अब आप समझ रहे हैं, इसने अस्पताल की छत से एक रॉकेट मारा इजराइल के ऊपर। इजराइल ने उस रॉकेट को नष्ट करा, या वो जमीन पे गिरा, बिल्डिंग पे गिरा, लोग मरे नहीं मरे हमें नहीं पता, लेकिन वो रॉकेट वहां पे खत्म हो गया। चाहे इजराइल ने हवा में खत्म कर दिया, जमीन में मार के, लोगों को मार के, उसका काम पूरा हुआ, रॉकेट खत्म हो गया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी। अब वो रॉकेट कहां गिरेगा इजराइल का? अस्पताल पे गिरेगा, राइट? अब इजराइल को फायर करते वक्त तो ये नहीं पता कि वहां पे अस्पताल है। इजराइल को सिर्फ ये पता है कि इस लोकेशन से रॉकेट, 10 रॉकेट आए थे हमारे ऊपर। इजराइल को सिर्फ इतना पता है। और ये ड्रिल होती है, जैसे ही होता है वैसे ही फट से जवाबी कार्रवाई होती है। हमारी आर्मी भी यही करती है, इंडियन आर्मी का यही है। और आपको मैं बात बताऊं,
यही चीज़ पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, बड़ी चालाक है इस मामले में, बुज़दिल फौज है ना। पाकिस्तानी आर्मी पे जब शेलिंग करती है ना हमारे ऊपर LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो शेलिंग करती है तो उसकी जो गन्स हैं, उसकी जो मीडियम गन्स हैं, 150 mm की जो मीडियम गन्स हैं पाकिस्तान की, वो गांव के बीच में लगा के रखता है पाकिस्तान। वहाँ पे शहर वहर वाला मामला तो इतना बहुत कम है पाकिस्तान में, एक्सेप्ट अगर आप पीछे मुजफ्फराबाद चले जाएं और इधर इधर चले जाएं। लेकिन वहाँ पे जो मामला है ना पाकिस्तान का, क्या है, पाकिस्तान वहाँ से शेलिंग करता है दोस्तों, शहर के बीच में से या गांव के बीच में से। अब क्या होगा कि जब गांव के बीच में से शेल गिरेगा हमारे ऊपर, यहां से इंडियन आर्मी वापस फायर करेगी, और जब इंडियन आर्मी फायर करेगी वो शहर के बीच में गिरेगा। अरे ये देखो बच्चा शहीद कर दिया, अरे देखो ये बुजुर्ग शहीद कर दिया, अरे देखो इतने जानवर मार दिए, विक्टिम कार्ड। यही चीज इन्होंने करी शिफा हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में इन्होंने, और ये कंफर्म करा है। ये देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये है सीनियर गाजन ऑफिशियल है कंफर्मिंग। तो हमास टेररिस्ट हेडक्वार्टर अंडर द शिफा हॉस्पिटल इज ड्रेनिंग द नेसेसिटीज, फ्यूल, ऑक्सीजन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गाजन एंड स्टाफ एंड यूजिंग देम फॉर टेररिज्म। ये बंदे ने खुद बोला है, और ये खुद गाजा का है, पैलेस्टीनियन है, मुस्लिम है, ऑफिशियल। इसने ये बताया है कि साहब हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारा तेल, सब कुछ हमास चुरा के ले जा रहा है, और हमारे पेशेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से पूरा जिहाद का दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। ये अपने, चलिए दोस्तों वीडियो रोकते हैं। बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें समझाई मेजर आर्या ने। कुल जमा देखिए, बात ये है कि लड़ाई इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अब हमास को भी ये लगने लगा है कि बॉस इस बार बहुत बड़ी भारी गड़बड़ी हो गई है, और इसीलिए वो लगातार प्रेशर भी दिलवा रहा है। UN से प्रेशर, रेड क्रॉस से प्रेशर, तो ये प्रेशर तो वो प्रेशर। लेकिन इजराइल जो है इस बार मान नहीं रहा। इजराइल आप लोगों को पता ही है, UN की धज्जियां उड़ा चुका है, बहुत सारी बातें कह चुका है। UN ने कहा कि जी फ्यूल पहुंचाना है और ये करना है वो करना है, तो उधर से कहा गया कि फ्यूल तो वहीं पर पड़ा है और हमास के कंट्रोल में है, तो हमास वालों से बात कर लो, फ्यूल दे देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अब बाकायदा पिक्चर पोस्ट कर दी ट्विटर पे, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें चल रही। कुल जमा बात ये है कि इस बार बात ऐसा नहीं बनने वाली। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है गजा में कि इजरायली फ्लैग जो है वो लहरा दिया गया। अभी पहली बार ऐसा हुआ है, गजा में किसी बिल्डिंग पर इजरायली फ्लैग लहराया है। तो इजराइल तो इस बार सोच के बैठा है कि इस बार हमास की तो ऐसी करनी है कि अगले 50 साल तक हमास खड़ा ना हो। मैं फिर कहता हूं, लड़ाई फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल की नहीं है, अभी लड़ाई है अभी हमास वर्सेस इजराइल की। अगर फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल की लड़ाई है तो भाई वेस्ट बैंक को भी आना चाहिए, बाकी जो PLO है और बाकी जो चीजें हैं वो सामने आए और लड़े फिर। और जो भी हमास को कहता है कि जिन्हें पॉलिटिकल विंग है तो ये है तो वो है तो ऐसा, देखो भाई, कोई भी विंग हो, कोई भी चीज हो, अगर वो सिविलियन को निशाना बनाएंगे, सिटीज पर रॉकेट्स फायर करेंगे, कोई भी हो, आतंकवादी, तो इस बात का फैसला होने दीजिए। चाहे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए 3, फैसला तो होकर रहेगा। जो बचेगा वो बचेगा। फिर भाई वर्ल्ड वॉर के बाद 1 के बाद भी दुनिया चली, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी दुनिया चली, वर्ल्ड वॉर 3 के बाद भी दुनिया चलेगी। हाँ, डिवास्टेशन होगी, तबाही होगी, लोगों की जानें जाएंगी, बेकसूर मारे जाएंगे, ये होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जाएगा तो यही होगा। भाई पहले 2 कबीले लड़ते थे, फिर 2 राजा लड़ने लगे, फिर 2 देश लड़ने लगे, फिर पूरी दुनिया लड़ने लगी। तो ह्यूमन नेचर है, लड़ो भाई। फिर जब दिमाग से काम नहीं लेना है, लड़ो, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। फिर कई सारे भ्रम भी टूट जाएंगे कि हम 100 पे भारी हैं, कि जो 100 है वो 400 पे भारी हैं। सारे भ्रम भी टूटेंगे फिर, है कि नहीं। और बाकी दानिश कनेरिया को भाई सपोर्ट करना पड़ेगा, और दानिश कनेरिया ही नहीं, अगर वहां पर कोई भी कमजोर है, कहीं भी है, हम अपने आप ही सपोर्ट करते हैं भाई, अपने आप ही सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं सपोर्ट करते। जो गलत है वो गलत है। तो जल्दी मिलता हूं, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। अच्छा जी, मैंने आज न्यूज़ पढ़ा था पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें भी ये न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिल रही। बाबर आजम की बकायदा जो चैट है, ये मैसेज है, आई थिंक वो भी उन्होंने भी मतलब ना मेजर ने भी
सुनाई है, आईडी। ठीक है ना। मतलब कि क्या पाकिस्तान के हार की वजह पाकिस्तान के प्लेयर्स को सैलरी ना मिलना है। आपको लगता है इस्लाम भैया सही है? मुझे तो नहीं लगता भाई ऐसा। नहीं ये हो वैसे ही सकता तो है। में इकट्ठे हुए हैं, आप कोई ना कोई वजह बना देंगे कि भाई इस नहीं, वजह गलत से। बात, गलत नहीं तो गलत कौन सी बात, सही बात है इसमें, कौन सी गलत बात गलत है? कर रहे हैं, मेरी बात सुने। ये बात मान सकते हैं कि सैलरी नहीं मिलेगा। यार मेस्ट्री में बात आ रही है। नहीं, मैं देखिए, कह रहा हूं, जब मान लेते हैं। ये तो लोमड़ी वाली बात होगी ना, जब आपके हाथ ना पहुंचे अंगूरों तक तो आप कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, आपकी कोई परफॉर्मेंस ना हो या आप खेल ना सकते तो हो, किसने फिर आप कहा कहेंगे है? कि भाई किसने वजह कहा? बन रही वो खुद ही कह रहे है। हैं। कभी नहीं, आपने देखा नहीं कि पहले उन्होंने कहा कि भाई क्राउड इतना ज्यादा इंडिया का होता है कि हम वो भी प्रेशर फोकस नहीं कर पाता है। वहाँ नहीं, ये हमारा बात जो नहीं मानने वाली अंडर बात प्रेशर है। हो जाते हैं, तो ये तो हिले होता बाने है, हो गए ये ना, होता है, मानने वाली बात है। ये तो हिले बाने हो गए, होता है लेकिन इतना नहीं होता। वो कौन सा पहली दफा भाई ग्राउंड आप में सारे घुसे हैं। ग्राउंड में गए, आपको पता भी वो अच्छा, खेलते हैं, अच्छा, वो सब- ठीक है। मेरी बात है, हमारे लिए बात करना आसान होता है, जो आगे परफॉर्मेंस कर रहा होता है बाकी टीमों को ये नहीं होता। होता है, सबके लिए होता है। वो कौन सा लेकिन पहली मेरी दफा बात की तो सुनिए, फिर कमी है ना, ये इनकी कमी है ना, ये इनकी कमी है। ठीक है, कमी ये भी मान सकते हैं कि कमी है, बिल्कुल। ये मेजर साहब की वीडियो थी, मेजर साहब की वीडियो पर आलोक साहब ने रिएक्शन किया हुआ था और एक बात आ गई, आलोक साहब ने कहा कि आप साइंस बांध कर जा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मेरे पीछे पड़ा आपने किसका नाम लिया, उसकी मूर्ति पड़ी है, मतलब कि वो जो ओम का लफ्ज़ था ना अपना उसके बैट पर, अपना वो महाराज। काशिफ महाराज जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन था, उसके बैट पर वो बना हुआ था। तो मैंने वो कल भी कहा था कि अगर उस वो तो बल्कि एक किस्म की उनके लिहाज से देखा जाए वो तो कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनकी गलत बात नहीं, है, ये तो हमारे लिए है ना। क्योंकि उधर है बॉल लगता है, वो बॉल अच्छी चलिए, तरह बॉल ना लगे पर तो वो अगर उल्टा वहां पे रख दे किसी जगह जमीन पे, तो उसकी ऐसे भी हो सकता है ना। पाँव भी आ सकता है ऊपर अदब से के नीचे से, खिलाफ। अदब के खिलाफ हो सकता है। हम तो इस चीज़ का गुरेज करते हैं कि हमारे खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए तो हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, कि हमारे जो रब का नाम है वो कहीं ऐसी जगह लिखा जाए। कंट्रोल कोशिश की जा सकती, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या कहीं ऐसी जगह ना पड़ा हो जहाँ मतलब कि उसका बेरुमती हो या उनका बेअदबी हो। तो इसलिए मुझे लगता है बैट पर नाम का इतना इशू नहीं है। वैसे भी ए भी लिखा होता है, सी ए भी लिखा होता है, मतलब मुख्तलिफ कंपनी के नाम लिखे होते हैं। लोग सर ने भी बता दिया कि यहाँ पे अगर रिजवान वगैरह जो है वो सजदा करे या नमाज पढ़े तो वो इशू हो सकता है। हाँ, बैट वगैरह पे कोई ओम वगैरह नहीं लिखा जाए तो फर्क है वो असलम issue भाई, नहीं इधर फर्क है। लेना एक मिनट दे देते हैं। एक मिनट और अंकल साहब। और सबर तो कर ले, मेरी बात सुन ले। इधर फर्क है, एक चीज़ का फर्क है। आप पहने अपना तावीज़ पहनते कि नहीं पहनते? पहनते हैं। पहनते हैं ना। वो क्या इस्लामिक लिहाज से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी किसी ने पॉइंट ऑफ किया कि ये तावीज़ क्यों आपने पहना गले में? नहीं। आप इधर अपने मतलब कि स्टार लगा लें या अपना कोई सिंबल लगा लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मतलब नालैन मुबारक है वो भी देखिए उन्होंने सीने पर सजाया होता है, ठीक है ना। अब वो जो है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सिंबल आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सर कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम मतलब अगर पूजा पाठ अगर शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि अगर यही काम पाकिस्तान के अंदर किया होता, यही काम पाकिस्तान, बाकी ये बातें सारी छोड़ दें, यही काम हिंदुओं ने पाकिस्तान के ग्राउंड में इकबाल स्टेडियम या वो लाहौर का क्या नाम है उसका, गजाफी स्टेडियम, कहीं भी मैच हो रहा होता, पाकिस्तान इंडिया का होता है, किसी का भी होता है, हिंदुओं ने या कोई भी किसी भी, यही मिसाल विराट कोहली उधर पूजा शुरू कर देते हैं, भगवान ले आते, वो आरती जो उतारते हैं वो अपने सारा कुछ ले आते हैं। अगर करते तो क्या पाकिस्तान का रिएक्शन? पाकिस्तानी भी इशू क्रिएट बहुत ज़्यादा होता भाई, ये तो है, ये कंफर्म है, बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। और बल्कि पाकिस्तान की फिर कभी हारता या जीतता वो अलग बात है, अगर पाकिस्तान हार जाता तो उन्होंने यही कहना था कि ये जो पंडित की गई है या पंडित के भगवान की पूजा की गई है उसकी वजह से पाकिस्तान हार गया। हाँ, ये मैच पहले हुआ कि T20 का पहले हुआ था? मेरी बात आपने हाँ ना में जवाब देना है। T20 पहले हुआ। T20 में पाकिस्तान हारा था कि इंडिया? कब? इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हुआ था T20 में, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान हारा था, जीता था? अच्छा मुझे याद नहीं। पाकिस्तान जीता था, चलो नहीं पता वो ठीक है। अच्छा पाकिस्तान जीता था तो उस वक्त इंडिया जो मीडिया थी, सारी मीडिया, उसने इस बात का चर्चा किया कि जब वो इस तरह रिजवान जो है ना कुछ शॉट मार कर या जब उसने सेंचुरी की 50 की
तो इस तरह दुआ का हाथ ऊपर उठाकर ऊपर देखता था। तो वो तो अपने लिहाज से उनको पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए मजहबी लिहाज से वो तो करता था ना। तो इंडियन मीडिया ने ये कहा था कि ये दम करता है, कोई मंत्र पढ़ता है, इस वजह से इंडियन टीम जो है वो हार गई है। अच्छी बात की, अच्छी बात की। पहली पहल हुई थी ये इंडिया की तरफ से। अगर पाकिस्तान ने अभी तक की नहीं है, वे कर देते तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होना था। क्रिश्चियन कितने प्लेयर्स हैं जब वो बॉल करते हैं या खेलते हैं, जब वो सेंचुरी में आते हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरह मतलब करते हैं ना। ये अब साइन है, ठीक है, ये साइन है। किसने उधर पाबंदी लगाई, किसने कोई बात की? रिजवान अहमद जो है, कितने हमारे बॉलर्स हैं, कितने हमारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने मतलब सजदे किए। कोई इशू हुआ? सिर्फ इशू कहाँ था हुआ? नमाज। यही मैं बात करता हूँ, इसको उलट ले आओ। यही बात अगर कोई हिंदू कर देता पाकिस्तान ग्राउंड में, क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, पाकिस्तान भी करते, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान नहीं करता, पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि हर माइंड बंदे का अपना अपना होता है, अपने लिहाज से वो सोचता है, करते। अच्छा ये देखें कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। रिजवान ने आपको पता है कि जो अपना 50 की थी हमास के नाम की, तो कितना बड़ा शुक्रिया। ये खुद सब के सब कहते थे कि बांग्लादेश ने भी की है, ICC वाले इनको निकाल दे इस बाबर को। यार वो कंक्लूड किया था कि अब्दुल्ला को भी निकाला। मैं वो कह रहा हूँ, वही मैं कहने लगा कि जो है ना अब्दुल्ला नाम था, क्या नाम था? अब्दुल्ला की इस तरह हो गया। चलो जो भी है वो मुस्लिम था, उसने किया है, कोई मैंने कहीं न्यूज भी नहीं सुनी इंडियन मीडिया ने उस पर आवाज उठाई हो। ये सिर्फ पाकिस्तान पर भाई बरस पड़ते हैं, पाकिस्तान पर, और किसी पर नहीं कुछ कर सकते। अच्छा बातें और भी काफ़ी हैं। अब ये कहा गया कि शिफा हॉस्पिटल के अंदर, मेजर साहब ने भी कहा, सारी बात इसकी तायद भी की होगी अपना, इसने आलोक सर ने भी। मेजर साहब ने कहा कि जो शिफा हॉस्पिटल पर हुआ ना मतलब हमला, उसके अंदर मतलब कि जो हमास के ही गोला बारूद था, उन्हीं की वजह से ये सारा अटैक हुआ है। ये मेजर पता नहीं कहां से सर्टिफिकेट दे देता है भाई, भाई अपनी तरफ से। इजराइल ने उसकी वीडियो जारी की है, इजराइल का सबूत दिए हैं। उन बेचारों के पास कोई शय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो निहत्ते हैं। वो हाथ जो आपके कहने का मतलब इजराइल मैनिपुलेट कर रहा है, इजराइल ने किया है, वो कैसे कर सकते हैं आपने? वैसे अगर होना तो यूं चाहिए था, इसकी एक जो ना यूएन की तरफ से एक सबर तो कर ले। और यार क्यों पड़ जाते, सबर कर। मैं और बात करने लगा हूँ, यूएनओ की तरफ से एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए थी, जिसमें ना इजराइल का बंदा होता, ना हमास का होता, मतलब इन कंट्री मुस्लिम कंट्रीज के अलावा ऑस्ट्रेलिया का लिया जाता, चाहे न्यूजीलैंड, किसी मतलब ना न्यूट्रल कंट्री से बंदा इंडिया का ले लिया जाता, चाहे इंडिया सपोर्ट करता है इजराइल को, इसमें कोई शक नहीं है। फिर न्यूट्रल तो इस वक्त कोई भी न्यूट्रल नहीं है, कौन कंट्री न्यूट्रल है? कोई एक बता दे। वो इंडिया भाई ना कोई यूएन ना कोई कुछ भी नहीं है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी सारे बढ़ गए, कोई किसी की नहीं सोना। इजराइल अपना काम जो है ना, जो उसने छिड़ी है ना जान, वो अब मुकम्मल करके दम लेगा, पूरा फलस्तीन जो है वो खाएगा। जो थोड़ा सा बचता था ना इन फलस्तीनियों के पास, वो टोटल हड़प करेगा, तो उसके बाद ये रोकेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।